बोलते हैं भैया मेरा इंदिरा आवास करा दीजिए ना, हम बहुत गरीब है, मेरा आदमी भी का कमाए नहीं है, दामाद आता है से रात नहीं रहता है, भैया क्या बताए भैया, चल जाता है रात नहीं रहता है, मेरा घर घर चलते हैं, कहाँ सोलेंगे, कहाँ कि मेरा बेटी सुतता है दूसरा घर, बेटा सुतता है दूसरा घर, एगो कोठरी है। बारिश होता है तो पानी पूरा घर में घुस जाता है, हम लोग को बहुत दिक्कत है। बारिश होने के बाद भर जाता है तो बच के फेंकना पड़ता है, चूने लगता है तो खाना नहीं बना पाते हैं। मेरा घर का समस्या है, अल्बेस्टर घर है, छोटा सा घर है, बहुत मुश्किल से रहते हैं। कई बार हमने बुआ आवास भी भरा, हमने वार्ड परिषद का कहना है कि पैसा दो तब हम काम करा देंगे। पीएम आवास के भी जितना हुआ चालू तब से पीएम आवास के आवास अप्लाई किया, फिर अबू आवास भी अप्लाई किया। यहाँ पे जो लगा हुआ था कैंप लगा हुआ था उसमें भी सरकार द्वारा आपके द्वारा में वहाँ भी अप्लाई किया। घर बनाने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। गरीबों को चार दीवारी मुहैया करवाने को लेकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार आवास योजना चलाती है। सरकार की योजना है कि गरीब व्यक्तियों तक आवास योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन बंदरबाट की वजह से इन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता जो इसके असली हकदार हैं। कुछ इसी तरह का मामला रांची और घुट्टू से सामने आया है, जहां समाज के और पंचायत के जिम्मेदार व्यक्तियों की बंदरबाट की वजह से अबुआ आवास योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचा जो इसके असली हकदार हैं। शिकायत तो यह भी मिली कि योजना का लाभ ऐसे ऐसे लोगों को मिल गया जो ना तो इस योजना के हकदार हैं, बल्कि उन्हें ही इस योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाना था। इस पूरे मामले में क्षेत्र के मुखिया, पंचायत सचिव, सर्वे अधिकारी निशाने पर है। वही क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिन्हें इन योजना का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। क्या है इन दुखियारों की पीड़ा, आप भी सुनिए। 10 साल से हम इतना झील रहे हैं, मुखिया जगह जा रहे हैं, सरपंच जगह जा रहे हैं, वार्ड जगह जा रहे हैं, वकील इंदिरा आवास कर लिए हम। कितना हालत, मेरा पति से भी झगड़ा लड़ते हैं, बोलते हैं कि बनाइए घर बनाइए घर, बोलता है कि आएगा इंदिरा आवास आएगा इंदिरा आवास, तो ये नहीं बोलता है। सबका जगह जाके तो हम जाने जाते हैं, जिधर जिधर पाते हैं, मुखिया को, वार्ड को, सरपंच को, बोलते हैं भैया मेरा इंदिरा आवास करा दीजिए ना, हम बहुत गरीब है, मेरा आदमी भी का कमाए नहीं है, जगह जमीन भी उतना नहीं है, तो का को बेच के बनाएंगे भैया, बना दे। हाँ हाँ होगा संजली, होगा संजली, हम लोग ध्यान दे रहे हैं, होगा एकदम होगा, चिंता मत करो। फिर साल बीत जाता है, फिर कोनो नहीं होता है। कितना साल से प्रयास कर रहे हैं? 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, 10 साल से कि मेरा नहीं हुआ है। वो मुखिया था यहाँ वाला, तो अब पूजा जीता है महतो टोला का, अब यहाँ का था, तो उसको भी जाके भैया करा दीजिए ना, भैया गांव घर का मुखिया है, ध्यान नहीं देते हैं, भैया करा दीजिए ना। मेरा दामाद आता है से रात नहीं रहता है, भैया क्या बताएं भैया, चल जाता है रात नहीं रहता है, मेरा घर घर चलते हैं, कहाँ सोलेंगे, कहाँ कि मेरा बेटी सुतता है दूसरा घर, बेटा सुतता है दूसरा घर, एगो कोठरी है किसी का, हमारा घर नहीं है, भीत का ढाबा में है, देखिए यही ढाबा में, उधर मेरा गोतनी रहता है, उसका भी दिक्कत है, मेरा भी दिक्कत है। अब क्या बोले भैया, इतना परेशानी है कि क्या बता दे। घर का दिक्कत है, सुतले का दिक्कत है, हम लोग चू रहा है घर, रोजू बच बिक रहता है, सब बाल बच्चा कांदता है, रोता है, और सूते नहीं बनता है। बरसात नहीं आता है तो गोटे घर में पूरा बाढ़ बहता है। क्या बोला है मैं कि नहीं दिया है, और फोटो भी दिया है खींच के अपन घर का, काहे नहीं देता है। अब दे होगा, आज होगा, नहीं होगा तो 10 साल से तो कहते हैं कि कई तो थक जाती है, और उसने रहते हैं, और जामे होबे नहीं करेला, पानी पड़ता है तो उबच बिक गया पूरा घर नहीं। अच्छा पता कांदत रहती, गोटे जो भी होले रहती ले नहीं बना है, घर का दिक्कत है, जानते हैं, रहने का हम लोग का ठिकाना नहीं है। देखिए ना, आप सामने देखिए भैया कैसा है, सो अप्लाई किए का वहाँ तक हम लोग को पहुँचाने नहीं देते हैं। लिस्ट में नाम है कि नहीं हम नहीं देते हैं, हाँ बोलता है कि आप दिए हैं, तो वहाँ वो लोग पंचायत भवन जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हम वार्ड वाला है, हमको दीजिए, हम जमा कर देंगे, तो हम तो सबका पास जमा करते हैं। ये देखिए छानते उनते हैं, सब जगह छूट रही है, यहाँ छूटा है, यहाँ छूटा है, सब तरफ छूटा है। देखिए यहाँ से पानी बहता है, छूटा है, यहाँ सब छूटा है, सब चूल्हे का है सब। मेरे शादी का 10 साल हुआ, 10 साल से हम लोग इसी 11 साल से इसी में है। बहुत है, बारिश होता है तो पानी पूरा घर में घुस जाता है, और कॉलोनी का नाम आता है लेकिन कॉलोनी मिला नहीं अभी तक। नाम केवल आता है, हम लोग को जानकारी होता है कि हाँ आप लोग का आया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ऐसे लेके हो गया 3-4 बार हो गया हम लोग के साथ। बोलते हैं कि आप लोग का कॉलोनी आ गया है, आप लोग का इंदिरा आवास है, जो भी आता है उसका जानकारी देता है, सब साइन करवा के जाता है, फोटो लेके जाता है, लेकिन नहीं मिलता है अभी तक। हम लोग को बहुत दिक्कत है, बारिश होने के बाद भर जाता है तो बच के फेंकना पड़ता है, चूने लगता है तो खाना नहीं बना पाते हैं।
मेरा घर का समस्या है, अल्बेस्टर घर है, छोटा सा घर है, बहुत मुश्किल से रहते हैं सर। कई बार हमने बुआ आवास भी भरा, हमने वार्ड परिषद कहना है कि पैसा दो तब हम काम करा देंगे। वार्ड परिषद का वार्ड परिषद बसीर, फिर उप मुखिया में कई बार हमने बात किया, मुखिया से बात किया, इससे पहले जो मुखिया थे उससे भी हमने बात किया PM आवास के लिए, उसमें वो बुआ नहीं थे। अभी जब आए इस मुखिया से बात हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। छोटा सा घर है, नहीं कमा सकते हैं ज़्यादा, घर बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। अब वार्ड परिषद जो है, एक बार फ़ोन ब्लॉक गए, ब्लॉक से फ़ोन किए कि सरकार तुम्हारा लिस्ट पर नाम चढ़ा देंगे जब तुम 2000 रुपये को पेमेंट करेगा। वार्ड परिषद बसीर अंसारी, उप मुखिया से बोलेगा कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। संतावना भाई वही बस, और कुछ नहीं। PM आवास के भी जितना हुआ चालू, तब से PM आवास के आवास अप्लाई किया, फिर अबुआ आवास भी अप्लाई किया। यहाँ पे जो लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था, उसमें भी सरकार द्वारा आपके द्वार में वहाँ भी अप्लाई किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो एक ही आदमी का एक ही शख्स का एक ही लाभुक का 1.5 साल पहले PM आवास हुआ था, जो केंद्र सरकार देते हैं। तो उनका जो है PM आवास बना तो अल्बेस्टर लगा दिया, उठा नहीं सका। अब अभी वही अल्बेस्टर को हटा करके बस उसमें 3 फीट उठा दिया है और अबुआ नाम से उसको सैंक्शन कर दिया। उसके बाद फिर 2 महीना नहीं हुआ और फिर अभी गैस रेट जो 1,60,000 का फंडिंग होता है वो चीज़ दिया गया है। मतलब एक ही घर में 3 योजना, सरकारी योजना एक ही घर में मुहैया किया गया। हम लोग का मुखिया है और गुट्टू के पूजा किस पोट्टा, हाँ उन्हीं के द्वारा हुआ हो, क्या कि उनका घर का बगल का है तो सत्यापन तो वही ना किए होंगे, तो कौन करेगा? वार्ड तो यहाँ से नहीं जाएगा, मनमानी तरफ से यहाँ किया जा रहा है। अब रहा पतरातू में नौकरी पेशा आदमी को दे दिया है, जिसका बिल्डिंग है, पक्का मकान है, उसको दे दिया गया है। जिसका कच्चा मकान है उसको बस संतावना मिलता है। जब से पंचायती राज हुआ है तब से हमेशा संतावना मिल रहा है कि अब का योजना में आपका हो जाएगा, लिस्ट में नाम नहीं आया है तो अब करा देंगे, और हमेशा इन लोग का लिस्ट में नाम आते गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर BDO ने कहा है कि जांच कमेटी गठित की गई है। अबुआ आवास आवंटन में हुई गड़बड़ी पर कांके प्रखंड के ग्राम विकास पदाधिकारी विजय कुमार ने कहा कि आवास आवंटन में अनियमितता की जानकारी मिलने के तुरंत बाद जाँच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी नीडी छूटा है, अगर प्राथमिकता सूची में है, हम एक बार जांच करा लेते हैं कि जो प्राथमिकता सूची में अगर नीडी छूट गया है तो उसको आवास इस बार आवंटित करा देंगे। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति जो नीडी नहीं है उनको मिला है, जांच करा लेंगे, तो उस पर कार्रवाई करके जो भी संबंधित होंगे कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए पूर्व में ही जांच कमेटी बनाई जा चुकी है। एक तो पैसे की वसूली होगी, इसके अलावा पंचायत सचिव पर विभागीय कार्रवाई और मुखिया पर भी जो कार्रवाई होगा पंचायत राज अधिनियम के तहत वही कार्रवाई होगा। जिनकी कमेटी थी वो चूँकि लॉ एंड ऑर्डर के ड्यूटी में रहे, इसलिए जांच हो नहीं पाई है। इसमें ग्राम सभा के द्वारा पूर्व में पारित किया गया था, योग्य लोगों का वो ग्राम सभा के द्वारा पारित किया गया था। उस सूची, प्राथमिकता सूची को पंचायत सचिव के द्वारा और मुखिया के द्वारा वेरीफाई किया गया। टीम बनी है, उसको आवास आवंटन से प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं, उससे अलग लोगों से जाँच कमेटी बना। इसमें प्राथमिकता सूची के अनुसार ही आवंटन में है। अगर वैसे लोग जिनका आवास जर्जर है प्राथमिकता सूची में है तो इस बार ही मिल जाएगा, लेकिन अगर प्राथमिकता सूची के नीचे क्रम में होगा तो आने वाले समय में उनको मिलेगा। अगर कोई स्पेसिफिक उसमें शिकायत प्राप्त होती है कि इस व्यक्ति का प्राथमिकता में रहने पर भी नहीं आवास मिला है तो निश्चित तौर पे उसको देंगे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। कि आपकी उंगलियां भी बढ़तेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।